11th का मैथ्स है। इस मैथ का अध्याय का क्या नाम है एक्सरसाइज का? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सुन लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग 6 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं। कितने? यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 भाई हैं। कितने भाई हैं? भाई 6 है। कितने कितने? एक है साइन, एक है कॉस और एक है टाइन। क्या क्या है बोलिए? एक है साइन, एक है कॉस और एक है टाइन। और इस तीनों का उल्टा जो बोलते हो, साइन का क्या होगा? कॉसेक, कॉस का सेक और टाइन का कॉट। बहरहाल हम त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कोण। क्या महत्वपूर्ण होता है? कोण। कोण का मतलब हुआ एंगल। क्या होता है? एंगल। आप इधर बैठ जाइए, आप बीच में आइए। चलो इधर बीच में जाओ तुम। आ जाइए। तो सबसे पहला बात क्या है कि कोण का बात होगा। किसका? कोण का। अब कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे मापा जाता है, कहां से मापना है, एंगल किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर हम एक लाइन अंग्रेजी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल इज ऑलवेज angle is always measured from positive direction of x axis। सर हम नहीं समझे, सर हम नहीं समझे। यहाँ पर एक्सिस का चर्चा किया तो हम एक्सिस के बारे में भी बताएंगे डिटेल्स में, लेकिन हम अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। पहले हम भर मन त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कोण के बारे में। किसके बारे में? एंगल के बारे में। क्या लिखा इंग्लिश में बोलिए? एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है। हिंदी वाले लिख लीजिए, एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है। एंगल को, कोण को हमेशा धनात्मक एक्स एक्सिस से मापा जाता है। धनात्मक एक्स एक्सिस से मापा जाता है। कोण को हमेशा धनात्मक एक्स एक्सिस से मापा जाता है। कोण को हमेशा धनात्मक एक्स एक्सिस से मापा जाता है। कोण को हमेशा धनात्मक एक्स एक्सिस से मापा जाता है। ध्यान दीजिए, अब ये धनात्मक एक्सिस यहां देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है आपका एक्स डैश और ये है वाई डैश। क्या मतलब समझिए, इनका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। क्या है कि भाई अब पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, एक्सिस किसे कहते हैं, एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, वो एक्सेस किसे कहते हैं, इसमें अंतर ये भी बात है यहाँ पर कि एक्सिस किसे कहते हैं, एक्सेस किसे कहते हैं और एक्सेस कितने प्रकार के होते हैं। रेक्टेंगुलर और ऑब्लिक, हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस पे पढ़ रहे हैं। किस एक्सिस पे? लेकिन बात यहाँ हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो मूल रूप से त्रिकोणमिति पर ही बात करेंगे। अगर एक्सिस की ओर जाते हैं तो बहुत सारा एक्सिस की बात आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसीलिए वो हम कोऑर्डिनेट की ओर जाएंगे। हम अभी पढ़ेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है। सर हम नहीं समझे, हम समझाएंगे। यही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलिए कौन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस? बोलिए हेलो, कौन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस? यही ना है, यही से हम कोण को मापेंगे, यहीं से हम कोण को, यानी यहीं से एंगल को मापा जाता है।
यहीं से कोण को मापा जाता है। लेकिन सर यहाँ पर ठीक है, एक बात हमको परमानेंट दिमाग में बैठ गया कि कोण को हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? लेकिन यहाँ पर होता है कि सर पॉजिटिव से तो मापेंगे तो ऊपर की ओर मापें कि नीचे की ओर मापें? सर कोण को तो मापेंगे पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है, हम ये बात आपका समझ गए, लेकिन ऊपर से मापें कि नीचे से मापें? ये सर आप हमको ऊपर नीचे पर रहिएगा, नहीं, क्लॉकवाइज मापें कि एंटी क्लॉकवाइज मापें, ये सवाल है कि कोण को क्लॉकवाइज मापा जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो सुनिए, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे? सामने घड़ी है, देखिए घड़ी ऐसे नहीं चलेगा, चलेगा ना, ये हुआ घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। क्या हुआ? ये घड़ी की दिशा। अगर ऐसे मापते हैं तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो अब दो बात हो गया कि कोण को हमेशा एक्स एक्सिस से मापेंगे, या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में या घड़ी के, इसको नोट कर लिया आप लोग? आए, अब हिंदी वाले लिख लीजिए और इंग्लिश वाले भी लिखिए। लिखिए, इसी में पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखे ना, इसी में मिला दीजिए। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, इसको थोड़ा चला दीजिएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? क्या समझे? हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति में पढ़े कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण को हमेशा कहां से मापेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से बोलिए? हेलो, कहां से बोलिए? हेलो, कहां से बोलिए? या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के, या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? लेकिन सर ये घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ समझाते हैं। देखो यहाँ समझ, ये भी ग्राफ लिख लीजिएगा, यहीं से कोण नापे। अब देखो यहाँ पर कोण कैसे मापे, यहाँ ध्यान दो कि मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश। एक आपका कोण है इस तरह जा रहा है, कोई ग्राफ है जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण अगर हम ऐसे मापेंगे तो गलत होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि तीर, एरो, वेक्टर कभी भी एक्सिस को नहीं लगना चाहिए, एक्सिस को। तो ये कोण मापना हमारा क्या हो गया? बोलिए, गलत। क्या हो गया? जरा और ध्यान दीजिए। सर अगर हम ऐसे मापें, सर अगर हम ऐसे मापें कि ऐसे मापें, ये भी गलत है। कहिए क्यों? क्योंकि हम बोले हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ है। बोलिए यस या नो? नहीं समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एक्सिस ये है, एंगल माप रहा है कहाँ से? यहाँ से। ई भी गलत है। ई भी क्या? बोलिए, ई भी क्या है? कोई कहेगा सर हम ऐसे मापेंगे, कोई कहेगा हम ऐसे मापेंगे, ई भी गलत है। सर क्यों गलत है? जरा बताइएगा हमको सरवर खान सर, जरा बताइए सर क्यों गलत है? इसलिए गलत है, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापना है। कहां से मापना है? हम माप कहां से रहे हैं? वाई एक्सिस से। कहां से माप रहे हैं? ये भी गलत हुई है। तो सर सही क्या होगा? समझ में आया ये बात? फिर यहाँ देखिए, हमको कोण सिर्फ और सिर्फ अगर ये ग्राफ है तो हम यहीं से मापेंगे, यहाँ से ऐसे। लेकिन तीर जब ये यहाँ दी एक्सिस को लगा, ये भी गलत हो गया। ये भी क्या हुआ? ये भी गलत है। सर क्यों गलत हुआ जरा हमको बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हमने बोला कि एंगल को हमेशा कहां से मापते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? कहां से? या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के ऊपर की ओर जाएंगे तो घड़ी का विपरीत दिशा, और नीचे की ओर आएंगे तो घड़ी का मतलब घड़ी का दिशा हो जाएगा। नहीं समझे? अगर देखो ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये अगर ऐसे ग्राफ जा रहा है यहाँ,
अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, सपोज मान लो ये अगर ऐसे जाएगा तो ये क्या है, घड़ी का विपरीत दिशा। क्या है जी, घड़ी का, अरे बोलिए, विपरीत दिशा। अगर यही ग्राफ ऐसे आ जाए, कौन दिशा बोलो, कौन दिशा बोलो, घड़ी का दिशा। तो ये हुआ घड़ी का विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुआ जी, बोलो बोलो क्या, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या हुआ जी बोलो, आइए क्या बोलो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हमारे ख्याल से आपको बात दिमाग में सेट हो गया होगा कि त्रिकोणमिति में कोण हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाता है, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। जरा एक सही बता दिए सर, तो आप तो गलत ही पहले पढ़ा है। हम पहले गलत इसलिए पढ़ाते कि जिस दिन आपकी गलत की पहचान हो जाएगी, इसीलिए एग्जाम में निगेटिव एग्जाम रहता है। आईटी मेंस या कोई भी एग्जाम होता है तो निगेटिव क्यों देता है, ताकि बच्चे गलत को समझे। हम हर मैथ में सबसे पहले आपके दिमाग में गलत डालेंगे, तब सही डालेंगे। जिस दिन आपको गलत आ गया, सही ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस दिन सही आ गया, गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और गलत पढ़िएगा पहले तो सही 100% आएगा, एक जरा मिस्टेक नहीं होगा। आइए बात करते हैं आप, तो ये बात तो समझ में आया कि हम लोग जब भी किसी चीज को अगर मापते हैं, मतलब कोण को मापेंगे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी के दिशा में, यानी कोण को हमेशा कहां से मापा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जरा एगो दिखा दीजिए सर, देखिए दिखाते हैं आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इतना बड़ा लेने की जरूरत भी हमें नहीं था, बड़ा लेने की जरूरत भी नहीं है। है ना। अब इस कोण को मापेंगे हम, ध्यान दीजिए, देखिए इस कोण को हम मापेंगे। तो कोण को मापेंगे तो मान लीजिए ये कोण है, तो बताइए ये एरो लगना चाहिए इसको, ग्राफ को। अब ये एंगल सही है, ये सही है, बोलिए कहां से मापे हैं, एक्स एक्सिस। कहां से मापे हैं, किस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस। यहीं से चलना शुरू किया ना। एरो किसको लग रहा है, ग्राफ को। किसको लग रहा है, ये सही है, ये क्या है, सही है, कोई दिक्कत। लेकिन यहीं पर एक बात पूछ दे आपको, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डाइस वाई डाइस, ध्यान दीजिए आप कंसेप्ट पे। अब मान लीजिए यहाँ पर ये है, हम ऐसा ही ग्राफ दिए, लेकिन एरो लगा दिए इसको। किसको लगा दिए, एरो बोलो, एरो लगा दिए इसको। ये क्या है बोलो, ये गलत है। क्यों गलत है, आपने एंगल मापा किससे, ग्राफ से ही मापा, जबकि आपको मापना कहाँ था, एक्स एक्सिस से। तो हम एंगल को जब भी मापेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है सर, जरा ये तो क्लॉकवाइज है सर, ऊपर की हो जा रहा है, क्लॉकवाइज है ना। ये घड़ी की दिशा में, किसके दिशा में है, हेलो, ये किसके दिशा में नापे हैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गया सर। जरा विपरीत दिशा दिखा दीजिए, कौन दिशा दिखा रहे हैं, अरे बोलो कौन दिशा दिखाते हैं, विपरीत। उतारने का मौका देंगे, रहने दीजिए, नहीं उड़ेगा, कहीं नहीं उड़ेगा, डिलीट नहीं होगा, रहने। हाँ हाँ बोलो, कौन, ओ हाँ, घड़ी की विपरीत दिशा है, मिस्टेक हो गया, चलो हाँ, घड़ी का विपरीत दिशा है, कंप्लीट। आइए घड़ी की दिशा में दिखाते हैं। आपका घड़ी की दिशा में आप देखने के लिए यहाँ पर ध्यान दो। ये मान लो है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई। हम अभी कोण ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कोण पढ़ा है, त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना। अब आइए कोण की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अब घड़ी की विपरीत दिशा, तो मान लो यहाँ पर ग्राफ आ गया है ना, ग्राफ आए, बोलो ना, बोलिए बोलिए बोलिए, है ना। आप देखिए ये जो है, ये किस दिशा में, बोलिए, घड़ी की दिशा में है ना। और किससे मापे हैं, पॉजिटिव एक्सिस से। किससे मापे हैं, तो ये है घड़ी की दिशा में। कोई दिक्कत है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या होगा बोलिए, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग किसके बारे में समझ गए बताइए? ऑल इन ऑल हम लोग क्या बात सीखे बोलिए? हेलो, क्या बात सीखे? एंगल के बारे में, कोण के बारे में। तो कोण को हमेशा कहां से मापा जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किससे बोलो? या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, देखिए है ना, पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव? तो घड़ी के दिशा में रहेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में, सॉरी घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव एंगल, और घड़ी की दिशा में नेगेटिव एंगल होगा। कैसे? तो यहाँ देखिए, आप बता दें, यहाँ पर यही हम यहाँ पर लाइनिंग ऑलरेडी है यहाँ पर। सपोज ध्यान दीजिए, यहाँ हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं जरा सा। देखिए क्या लिखना बोलिए? इफ एंगल इज measured positive direction of x-axis, positive direction of x-axis clock anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, then angle is positive। क्या लिखे? क्या हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इफ एंगल इज मेजर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज पॉजिटिव। यानी हिंदी वाले लिखेंगे कि जब हम कोण को, किसको? घड़ी के विपरीत दिशा में मापेंगे तो कोण का मान धनात्मक होगा। कोण का मान लिख लीजिएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर एक लाइन इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लो, और फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक बात लिखेंगे, देखिए यहाँ बोलिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इफ एंगल इज measured, angle is measured from positive direction of x-axis, from positive direction of x-axis in clockwise direction, then angle is negative। जरा सर ग्राफ बना के दिखा दीजिए ना हमको, जरा हमको ग्राफ बना के दिखा दीजिए सर। सर हमने क्या बोला कि अगर घड़ी के विपरीत में जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, और घड़ी के दिशा में आएंगे तो एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। सर ग्राफ बना के देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश है, ये है वाई डैश। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो ये मान लीजिए एंगल है। नापेंगे कहाँ से एंगल को? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से नापेंगे? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यही कोण है। बताइए एंगल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये होगा निगेटिव। क्या होगा? क्या होगा जी? क्यों? क्योंकि घड़ी के दिशा में। क्यों? यहाँ पर जो एंगल पॉजिटिव था यहाँ पर, तो ये था है ऐसे है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश है ना जी। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा जरा बताइए, जरा बताइए। यहाँ पर देखिए कहाँ से मापेंगे बोलिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से? ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में है ना। तो मान लीजिए कौन बना रहा है? थीटा। क्या बना रहा है? तो थीटा होगा आपका पॉजिटिव। क्या हो बोलिए? अरे भाई तुम कहाँ से आ गया यार? थीटा क्या होगा बोलो? समझ में आया बात इतना है?
15 मिनट तक हो जाना चाहिए वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कितना हुआ, हाँ 15 से ज़्यादा नहीं है, 15-16 मिनट बहुत हो गया। कितना मिनट हो गया, तो लॉक कर दीजिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग 1 मिनट, हम लोग इस वीडियो में कोण पढ़े और ये कोण को जाने, एंगल को जाने और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब कोण को कितने यूनिट में मेजर करते हैं, रेडियन में या डिग्री में, क्या क्या है, सारा डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को यही एंड करेंगे। ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि दूसरा वीडियो आपके पास जाएगा, पार्ट 2 जस्ट आएगा।